गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ऑल ऑफ माई स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर थ्योरी ऑफ इक्वेशंस के ही रिगार्डिंग बात करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने थ्योरी ऑफ इक्वेशन के केस फर्स्ट की बात की थी। वहाँ पर हमने उन सारे सवालों को डिस्कस करने का प्रयास किया था जिसमें सारे के सारे टर्म कंटेन करते थे, ठीक है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन में। ठीक है, मतलब अगर वो थर्ड डिग्री का इक्वेशन है तो उसमें एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यक्स और कांस्टेंट टर्म इन्वॉल्व था। इस केस में हम थोड़ा सा अलग दो क्वेश्चन मैंने दिए भी थे। आई होप कि आपने उसको लगाए होंगे अच्छे से, ठीक है। और मैं लास्टली एक मिसलिनियस प्रॉब्लम सेट के बारे में भी बात करूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए केस 2 के बारे में मैंने क्या लिखा। इफ़ द गिवन इक्वेशन डज नॉट कंटेन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब मान लीजिए कोई इक्वेशन आपके पास एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर और प्लस 11 इज इक्वल टू 0, इसमें x का कोफिशिएंट इन्वॉल्व नहीं है, तो इसको हम लोग कैसे जो है कार्डेंस मेथड से सॉल्व करेंगे, ये हमें देखना है। बेसिकली हमारा कार्डेंस मेथड में ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम लोग जो है एक्स स्क्वायर के टर्म को डिमिनिश करने का प्रयास करते हैं। उसके लिए हम ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन का सहारा लेते हैं। यहाँ पर भी ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन का ही सहारा लेंगे, लेकिन वो डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएगा। मतलब आपको वहाँ पर जो है निगलेक्ट करने के फार्मूला को अडॉप्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इस केस में। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर हम देखें तो सो पुटिंग डायरेक्टली x इज इक्वल टू 1/z फॉर द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन एंड आफ्टर दैट यू कैन रिप्लेस z इज इक्वल टू u प्लस v एंड द रेस्ट मेथड इज सिमिलर टू केस 1। ठीक है, बाकी के सारे मेथड जैसे केस 1 की हम लोग बात कर रहे थे वो डिस्कस। अगर आप देखेंगे किन्हीं किताबों में लड़के का सवाल भी था, z इज इक्वल टू u इज इक्वल टू 1/3, v इज इक्वल टू 1/3, किन्हीं किताबों में रखा हुआ है। थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, यू कैन रिप्लेस z इज इक्वल टू u प्लस v। ठीक है, तो आप इस तरह के प्रॉब्लम को इससे डील करेंगे। ठीक है, तो अभी आप जब प्रॉब्लम देखेंगे तो मैं ये समझा पाऊंगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, पहले वाले केस में सारे के सारे टर्म अवेलेबल थे। इस वाले केस में आपके यक्स के टर्म को छोड़कर बाकी सारे टर्म अवेलेबल होंगे। हो सकता है कोई और टर्म मिसिंग हो, लेकिन इसमें एक्स का टर्म निश्चित तौर पे मिसिंग होगा। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें यहाँ पर, तो इसके लिए हम एक प्रॉब्लम कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, हम इसको प्रॉब्लम सेट थर्ड बोल रहे हैं। ठीक है, दो प्रॉब्लम सेट हो चुका है, ये बीच में लाइन ड्रॉ कर दिया। इसमें ये क्वेश्चन क्या है आपका, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज 9x क्यूब, ठीक है, और प्लस 6x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सी इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अगर आप देखें तो इसमें x का कोफिशिएंट 3 का मल्टीपल है, x का एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट मल्टीपल ऑफ 3 है। x है ही नहीं तो आप उसे 3 इंटू 0 इंटू यक्स लिख सकते हैं, तो वो भी अंडरस्टूड है, 3 का मल्टीपल है। ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कार्डेंस मेथड को आसानी से लगाया जा सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, इस वाले इक्वेशन के अंदर x का टर्म निश्चित तौर पर एब्सेंट है। ठीक है, x का टर्म अगर निश्चित तौर पर एब्सेंट है तो हम पहले केस पे जाएंगे ही नहीं, हम सीधे इसे ट्रांसफॉर्म करेंगे और ट्रांसफॉर्म करने के बाद हम बेसिकली सेम फंडामेंटल काम करेंगे, लेकिन हमारी जो वैल्यू ट्रैकल होगी वो z की ही आएगी। लेकिन x की वैल्यू को निकालने के लिए हम किस फार्मूले को अडॉप्ट करेंगे, 1/z से। देखिए अभी समझ में आ जाएगा आप लोग को। यहाँ पे देखिए, since the terms of x is this is missing, since the term of x is missing, so we put x is equal to 1/z in equation number 1 for transformed equation we get। ठीक है, आप सीधे यहाँ पे रखेंगे since the term of x is missing, so directly we put x is equal to 1/z in equation 1 for obtaining the transformed equation। तो now we replace, this is 9/z cube, ठीक है, प्लस 6/z
z square minus 1 is equal to 0. After simplification, this is 9, this is 9 plus 6z minus z cube is equal to 0. यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, z क्यूब माइनस 6z प्लस 9 इज इक्वल टू 0 से इक्वेशन नंबर 2। आप देखिए इससे पहले वाले केस में भी हम एक ट्रांसफॉर्म इक्वेशन मानते थे और उसमें z स्क्वायर के टर्म की जो कोफिशिएंट आता था वो 0 आता था। इसमें डायरेक्टली आपको z स्क्वायर का कोफिशिएंट दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। तो हमारा फंडामेंटल नहीं बदल रहा है, बशर्ते हमारा ट्रांसफॉर्म करने का तरीका बदल रहा है, और इस तरीका को आप आसानी से अडॉप्ट कर सकते हैं। आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर इक्वेशन के अंदर कंप्लीट टर्म कंटेन करते हैं तो उस कंडीशन में आपको एक ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन मानते हुए उसके कोफिशिएंट को सिंथेटिक डिवीजन मेथड से निकालना होगा। लेकिन अगर x का टर्म मिसिंग है तो आपको डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा जिसके अंदर z स्क्वायर का कंपोनेंट या कोफिशिएंट कंटेन नहीं करता होगा, ठीक है। तो नाउ यहां पे रख दिया। नाउ द सेम प्रोसेस इज हियर, z इज इक्वल, लेट वी पुट हियर, वी पुट हियर z इज इक्वल टू u प्लस v, ठीक है। सो अब तो आपको पता है, ये दोनों साइड का क्यूब कर लीजिए, z क्यूब माइनस दिस इज माइनस दिस इज 3 uv z माइनस u क्यूब प्लस v क्यूब इज इक्वल टू 0 से इक्वेशन नंबर 3। बहुत सिंपल सी बात है। इसके दोनों साइड का कल मैंने बताया था क्यूब कर दीजिए, क्यूब करिए तो z क्यूब, यहाँ पे u क्यूब प्लस v क्यूब प्लस 3ub ब्रैकेट में u प्लस v का मतलब अगेन z हो जाएगा, ट्रांसफर कर लिया इधर, z क्यूब माइनस 3ub z माइनस u क्यूब प्लस v क्यूब इज इक्वल टू 0। अब आपको इक्वेशन नंबर 2 और 3 को कंपेयर करना है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ द कॉर्डेंस मेथड, ठीक है। तो नाउ वी comparing equation number 2 and 3 we get, ठीक है। आप कंपेयर करिए, जैसे ही कंपेयर करेंगे तो यहां से आपको मिलेगा u v इज इक्वल टू 2 और यहां से मिल जाएगा आपका u क्यूब प्लस v क्यूब इज इक्वल टू माइनस 9, ठीक है। आप देखिए तो आपको यहां से ये सॉरी दिस वन इज, आई थिंक दिस इज अ माइनस 9 और ये हो जाएगा आपका प्लस 9, ठीक है। इसके दोनों साइड का आप स्क्वायर कर दीजिए तो u क्यूब इंटू वी क्यूब इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये u क्यूब प्लस v क्यूब इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों का क्यूब कर दिया और इसका ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर u क्यूब प्लस v क्यूब, मैंने कल बताया था कि ये सम ऑफ रूट्स लिखा हुआ है। किसी समीकरण के दो रूट्स रहे होंगे, पहला रूट u क्यूब है, दूसरा रूट v क्यूब है, तो ये उनका सम लिखा हुआ है और ये उनका प्रोडक्ट लिखा हुआ है। इस सिचुएशन में आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का द्विघात समीकरण का निर्माण कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं बाय द फार्मूला t स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इनटू t प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो नाउ वी अडॉप्ट हियर दिस इज सिंस u cube and v cube are the root of the equation t square minus u cube plus v cube t और प्लस u क्यूब इंटू वी क्यूब इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें आप वैल्यू को रिप्लेस कर दीजिए, t स्क्वायर माइनस 9t और प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसका फैक्टर कर दीजिए, फैक्टर करेंगे यहाँ पर तो दिस इज और t स्क्वायर, दिस इज द 4, ठीक है। दिस वन इज द आई थिंक क्यूब, दिस इज द 8 क्यूब हो रहा है, ठीक है। दिस इज द 8, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे 8 और जोड़ने पे 9 आ जाए, दिस इज द 8 प्लस 1 t और प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इसका आप फैक्टर करेंगे तो इसका जो फैक्टर प्राप्त होगा आपके पास, दिस इज t माइनस 1 और ये t माइनस 1 और t माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इसके फैक्टर प्राप्त होंगे। यहाँ से t की दो वैल्यू प्राप्त होगी 1 और 8, ठीक है। आप सिंपली
यू क्यूब बराबर 1 मान सकते हैं, या यू क्यूब बराबर आप 8 मान सकते हैं, वी क्यूब बराबर आप 1 मान सकते हैं, या वी क्यूब बराबर 8 मान सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा करे। तो यहाँ से हम सीधे सीधे लिखते हैं यू क्यूब इज इक्वल टू 1, वी क्यूब इज इक्वल टू 8। केवल रियल रूट्स आपको लेने हैं, तो u इज इक्वल टू आपको 1 मिलेगा और v इज इक्वल टू आपको 2 मिल जाएगा। पॉजिटिव रूट्स लेने हैं, ठीक है, अगर यहाँ पॉजिटिव सेंस में दिख रहा है तो, ठीक है। तो यहाँ पर आपने सीधे सीधे u क्यूब रख दिया, u क्यूब बराबर यहाँ पर 1, v क्यूब बराबर 8। यहाँ से u की वैल्यू 1 आ गई, v की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2 आ गई, ठीक है। यहाँ से आपको एक फैक्टर प्राप्त होगा। क्या फैक्टर प्राप्त होगा? यहाँ से अगर आप देखें तो देयरफॉर z इज इक्वल टू u प्लस वी। u प्लस वी के बारे में बात करेंगे तो दिस इज 1 प्लस 2 मीन्स 3, ठीक है, मीन्स 3 इज 1 रूट ऑफ द इक्वेशन नंबर सेकेंड, that is z minus 3 is one factor of equation number 2, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात। एक बार आप फिर से समझिए, मैं फिर से एक बार कंक्लूड कर रहा हूं। ये आपका समीकरण था जिसके अंदर x का टर्म मिसिंग था। बहुत साफ सुथरी बात, अगर x का टर्म मिसिंग होगा तो यू कैन डायरेक्टली रिप्लेस x इज इक्वल टू 1 बाई z फॉर द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन। यू एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग आप जो इक्वेशन प्राप्त करेंगे उसमें z स्क्वायर का टर्म अपने आप ही एलिमिनेटेड होगा, ठीक है। तो हियर x इज इक्वल टू 1 बाई z कर दिया, कैलकुलेट किया तो z क्यूब माइनस 6z माइनस 9 इज इक्वल टू 0। आप देखेंगे तो z स्क्वायर का टर्म यहाँ पर एब्सेंट है। प्रीवियस वाले केस में भी यही काम होता था, उसका तरीका अलग था क्योंकि उसमें फुल रेंज के टर्म कंटेन करते थे। इस बात को अपने मेमोरी में याद रखिएगा ताकि आप एग्जाम में और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत कन्वीनियंटली रूट्स को निकाल पाए, ठीक है। पुट z इज इक्वल टू यू प्लस बी, इसको क्यूब कर दिया, z क्यूब माइनस 3ubz माइनस यू क्यूब प्लस वी क्यूब इज इक्वल टू 0 से इक्वेशन नंबर 3। इसको और इसको कंपेयर किया, जैसे ही कंपेयर किया तो uv इज इक्वल टू 2 आ गया, u क्यूब प्लस वी क्यूब की वैल्यू 9 आ गई, इसके दोनों साइड का क्यूब कर दिया 8 हो गया और ये 9 बना रहा। ये आपका सम ऑफ द रूट्स लिखा हुआ जिसके दो रूट्स हैं u क्यूब और v क्यूब, और ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट, इनको कंस्ट्रक्ट करता हुआ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है इस फार्मूले से, टी स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू टी प्लस यू क्यूब इंटू वी क्यूब इज इक्वल टू 0 मीन्स टी स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू टी प्लस मूलों का गुणनफल इज इक्वल टू 0। इसमें वैल्यू को रिप्लेस कर दिया, टी स्क्वायर माइनस 9t प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज कर दिया, टी स्क्वायर माइनस 8 प्लस 1t प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इसका फैक्टर किया t माइनस 1 t माइनस 8 इज इक्वल टू 0। टी की दो वैल्यू प्राप्त होगी 1 और 8, ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। टी की यहाँ दो वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। अब एक वैल्यू को यहाँ पर हम सीधे सीधे बोलेंगे यू क्यूब इज इक्वल टू 1, आप वी क्यूब बराबर भी 1 मान सकते हैं, आपकी इच्छा है, और वी क्यूब इज इक्वल टू 8 सीधा सीधा आप मानिएगा, ठीक है। तो u की वैल्यू 1 आ गई, v की वैल्यू 2 आ गई, क्योंकि 1 का क्यूब करने पर 1 ही प्राप्त होगा और 2 का क्यूब करने पर 8 प्राप्त होगा, ठीक है। तो z इज इक्वल टू यू प्लस वी, 1 प्लस 2 करने पर 3, यानी कि 3 जो होगा इस समीकरण को ऑलवेज सेटिस्फाइड करेगा, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो आसानी से 3 3 27 माइनस 18 माइनस 9, तो 27 माइनस 18 गया तो प्लस 9, 9 माइनस 9 0, तो डेफिनेटली z माइनस 2 जो है वो इक्वेशन नंबर 2 का क्या कहलाएगा, एक फैक्टर कहलाएगा, ठीक है। लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव है x निकालना, न कि z निकालना, ठीक है। तो इसके लिए हम किस तरीके को अडॉप्ट करने जा रहे हैं, यहाँ देखिए मैं इसको रफ कर रहा हूं। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा जरा गौर करिएगा। नाउ कल मैंने बताया था कि इसके क्या क्या फैक्टर्स हो जाएंगे, देयरफॉर z माइनस 3 और सॉरी अभी तो यहाँ इसके रूट्स निकालने होंगे, ठीक है। इसको मैं रफ कर रहा हूँ। रूट्स पहले सॉरी ये जो इक्वेशन था आपका z वाला क्या था, दिस इज z क्यूब माइनस 6z माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन था, ठीक है। इसकी थोड़ी जरूरत, इस कंपोनेंट को लिखिए, तो इसके कंपोनेंट को 1 लिखेंगे, मैंने कहा था कंटिन्यूअस ऑर्डर में लिखेंगे। z स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है, माइनस 6 है, माइनस 9 है, ठीक है। ये आप सिंपली लिख लीजिएगा, ठीक है। ये 9, यहाँ पर आप लाइन ड्रॉ करेंगे, ये लाइन ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पे जो रूट्स आया है 3 आया है, 3 रखेंगे, 0 रखेंगे, 1 प्लस 0 1 कराएगा, 3 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा, जोड़ने पे 3 आएगा, गुणा करेंगे 9 आएगा, फिर जोड़ने पे आपको 3 मिलेगा,
3 3 या 9 मिलेगा, 9 मिलेगा और ये वैल्यू आपकी 0 मिल जाएगी। तो 3 वैल्यू है, कितने स्टैंडर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल क्रिएट होगा, 2 डिग्री का। आप यहां से क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर z-3 हो जाएगा और ये z² प्लस 3z और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये काम आप डिफरेंशियल इक्वेशन में भी फ्रीक्वेंटली करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अगर 3 डिग्री का है तो उसका रूट्स निकालने के लिए आप जो वर्क करते हैं इसी तरह से सिमिलर। या दूसरा वर्क ये है कि z-3 से आप इस इक्वेशन में जो है इस इक्वेशन को डिवाइड करते तब भी आपको यही प्राप्त होता है, लेकिन ये शॉर्टकट तरीका है जिसको सिंथेटिक डिवीजन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से z की वैल्यू को निकालिए, z की वैल्यू आपकी 3 प्राप्त होगी और यहाँ सिरदराचार फार्मूला को आपको अडॉप्ट करना होगा। तो -3 प्लस माइनस अंडर रूट, दिस इज हो जाएगा आपका 9 -12/2a। ठीक है, इसको आप सॉल्व करिए, z इज इक्वल टू आपको 3 मिलेगा और ये हो जाएगा -3 प्लस माइनस दिस इज अंडर रूट 3i/2। ठीक है, यानी कि आपके पास जो वैल्यूज मिली ये z की वैल्यू है। सो द वैल्यूज ऑफ x इज इक्वल टू 1/z we get, so the value of x is equal to this is x is equal to 1/3। ठीक है, पहली वैल्यू। दूसरी वैल्यू दिस इज 2/, दिस इज -3 प्लस अंडर रूट दिस इज 3i। कॉन्जुगेटिंग करना होगा आपको। और दिस वन इज 2/, दिस इज -3, दिस इज -3 और माइनस दिस इज माइनस अंडर रूट 3i। ठीक है, इसका कॉन्जुगेटिंग आप कर देंगे तो आपको रेस्ट रूट मिलेगा। x इज इक्वल टू 1/3, इसका आप कॉन्जुगेटिंग करिए, इसका आप कॉन्जुगेटिंग करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए। ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया तो 2 हो गया, ये यहाँ से हो जाएगा 3, ये बीच में माइनस हो चुका होगा तो 3 प्लस अंडर रूट 3i। ठीक है, और अपॉन 3 माइनस अंडर रूट 3i और ये 3 प्लस 3 दिस इज 3i। ठीक है, ये पहले रूट्स के लिए। इसके लिए आएंगे, यहाँ भी माइनस कॉमन ले लिया और यहाँ चूंकि प्लस हो चुका होगा तो 3 माइनस अंडर रूट 3i अपॉन नीचे 3 प्लस अंडर रूट 3i और ये हो जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 3i। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो x इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा पहला रूट। ठीक है, और इसको देखिए, इसको स्क्वायर करेंगे तो ये a प्लस बी a माइनस बी का स्क्वायर का फार्मूला, तो 9 माइनस 3i स्क्वायर मतलब माइनस प्लस तो 12 हो जाएगा और 12 और -2/12 का मतलब हो जाएगा -1/6। तो ये जो रूट्स मिलेगा 1/6 और ये 3 प्लस अंडर रूट 3i। ठीक है, ये x की वैल्यू है। और यहाँ भी देखेंगे आप तो ये हो जाएगा 3 और अगेन -3 स्क्वायर i स्क्वायर तो अगेन 12, ये अगेन हो जाएगा -1/6 और ये हो जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 3i। ठीक है, तो ये आपके पास जो है x की वैल्यू प्राप्त होगी। इसके पास एक रियल रूट्स है, मतलब एक पॉजिटिव रूट्स है और 2 आपके कॉम्प्लेक्स रूट प्राप्त हो रहे हैं इस तरीके के। ठीक है, फिर से समझिए, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप सिंपली उस इक्वेशन के कोफिशिएंट को, इस इक्वेशन जो ट्रांसफॉर्म इक्वेशन आपको इक्वेशन नंबर 2 में प्राप्त हुआ था, उसके कोफिशिएंट को कंटिन्यूअस ऑर्डर में डिस्प्ले करिए। 1 0 -6 -9, यहाँ पे 0 लिख लिया जो वर्किंग प्रोसेस था और जो दोनों को जोड़ दिया, 3 × 1 3 किया, जोड़ दिया 3 3 या 9, फिर जोड़ दिया 3, फिर गुणा किया 9 0 और ये तीन वैल्यू प्राप्त हो रही है। यहाँ पे आप सेकेंड डिग्री का पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार कर सकते हैं। z-3 z² विथ साइन लिखते जाइए, प्लस 3z प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से z की वैल्यू 3 से 4 फार्मूला लगाया तो -3 माइनस b प्लस b² 4 इसी/2, इस फार्मूले से ये प्राप्त हुआ। चूंकि आपने इस प्रोसेस से अडॉप्ट किया था ट्रांसफॉर्म करने के लिए, लेकिन आपको एक्चुअल में x की वैल्यू चाहिए तो x इक्वल टू 1/z करने पर ये सब 2 ऊपर मूव कर जाएगा। चूंकि ये प्लस माइनस है तो प्लस रूट यहाँ माइनस रूट यहाँ। चूंकि
इसके कॉन्जुगेटिंग करने से कॉम्प्लेक्स नंबर ऊपर दिखेगा जो कि सुटेबल फॉर्म होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का या कॉम्प्लेक्स रूट का। तो 1/3 कॉन्जुगेट माइनस कॉमन ले लिया तो 3 माइनस √3i है, इसका कॉन्जुगेट प्लस हो जाएगा, ऊपर नीचे गुणा कर दिया। और सेम यहाँ भी माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ प्लस दिखेगा, प्लस का कॉन्जुगेट माइनस। ठीक है, ये a प्लस बी a माइनस बी लिखा हुआ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला, तो ये 9 माइनस 3 √3 का स्क्वायर 3 i स्क्वायर का मतलब -1 प्लस ये हो जाएगा अपॉन 12 और ये हो जाएगा -1/6 दिस, और ये भी 12 हो जाएगा तो -1/6। तो ये आपके पास x की वैल्यूज मिल गई। ठीक है, तो ये उस तरह से इक्वेशंस को सॉल्व किया जा रहा है जब इसमें x का टर्म जो है मिसिंग होगा। अगर x, अब अगला केस हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जिसमें x स्क्वायर का टर्म मिसिंग हो। पहले केस में कोई टर्म नहीं मिसिंग था, ये बहुत ध्यान से आपको वर्किंग प्रोसेस में कार्डेंस मेथड में ख्याल रखना होगा। दूसरे केस में जब x का टर्म मिसिंग है, और तीसरे टर्म में हम डिस्कस करेंगे जब x स्क्वायर का टर्म मिसिंग है। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग दे रहा हूं जिसको आप जो है सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आई थिंक हमारे पास 1-2 सवाल ही है इसके रिगार्डिंग जिसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप करिएगा। 28 दिस इज x³ ठीक है, माइनस 9x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये 2008 और 2013 में यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, इसमें मैं आपको हिंट दे रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है, हिंट क्या है, यहाँ पे जो t की वैल्यू प्राप्त हो रही है -1 यानी कि u की वैल्यू आपकी अगर आप यहाँ पे बात करेंगे तो u की वैल्यू आपकी -1 का क्यूब करेंगे तो u की वैल्यू -1 और v की वैल्यू -3 प्राप्त होगी। ठीक है, जहाँ तक इसके आंसर का सवाल है, इसका आंसर जो x के रूट प्राप्त हो रहा है -1/4 और दिस इज 2√3i अपॉन 7। ठीक है, और 2 + √3i अपॉन 7। ठीक है, तो ये इसके रूट्स मिलेंगे जिसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप आसानी से इनको कार्डेंस मेथड से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो दूसरा केस है। आपके किताबों में बहुत सवाल है जिसको आप लगाइएगा, लेकिन आप केस वाइज लगाइएगा। पहले केस में केवल उन कार्डेंस मेथड को, उन केसेस को डिस्कस करिएगा जिसमें हर एक टर्म अवेलेबल होगा। दूसरे कैटेगरी में आप लोग उस इक्वेशन को उठाइएगा जिसमें x का टर्म मिसिंग होगा, और तीसरे कैटेगरी में जिसमें x स्क्वायर का टर्म मिसिंग होगा। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कर रहा हूँ, कहीं कहीं कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं जिसके बारे में मैं मिसलेनियस सवाल में डिस्कस करूंगा। कभी कभी डिमावस थ्योरम का भी यूज़ करना पड़ेगा t के रूट्स निकालने के लिए। कभी कभी आपको जो है स्टैंडर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल क्यूबिक इक्वेशन मिलेगा जिसके रूट्स 1 ओमेगा क्यूब होते हैं, उसके बारे में बात करना होगा, लेकिन वो धीरे धीरे हम आगे आएंगे। दूसरे केस के बाद हम कार्डेंस मेथड के रिगार्डिंग मिसलेनियस प्रॉब्लम के बाद फिर डिकार्ड्स रूल पर आएंगे जो कि आखिरी टॉपिक होगा। उसमें भी मैंने 2 केस जनरेट किए हैं जिसको आसानी से समझने में आपको मदद मिलेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।